माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपने फाइनल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दी है। और जिन बच्चों ने अनफॉर्चुनेटली अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, बेटा डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ अब हमारा 1 महीने का लगातार एक बैच चलेगा जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो विद रिवीजन। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कंसेप्ट, टॉपिक्स के साथ बड़े आसान तरीक़ों से, बड़े इजी मेथड से आपको मैथ्स को कंप्लीट कराने वाला हूँ। आपका मैथ्स जो फाइनल एग्जामिनेशन है क्लास 10th का, उसको मैं बिना डरे, बिना किसी कन्फ्यूजन के, सब कुछ इजी मेथड से, इजी तरीके से कराने वाला हूँ बेटा। तो बेटा डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने मेरी कुछ एक आधी शॉर्ट वीडियो देखी होंगी जिनमें मैंने टॉपिक डिस्कशन की है, बताया है कि क्या क्या टॉपिक आएगा। तो बेटा ये मेरी पहली वीडियो है और मैं एक बड़ी इम्पोर्टेंट लेकिन एक छोटी सी इजी ट्रिक आपको आज शेयर करने वाला हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स जो हम 0 से 90 डिग्री कई बार भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते। तो उन सब एंगल्स को 2 मिनट के अंदर अंदर या मैक्सिमम 3-4 मिनट के अंदर अंदर आप फटाफट एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले अपने रफ वर्क में खुद ये सभी 30 के 30 एंगल्स लिख सकते हो, बना सकते हो। एक छोटी सी ट्रिक है बेटा, कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी सी वीडियो मैं बस इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको मैथ्स आसान लगे कि हाँ, हमारे पास कुछ इजी मेथड्स भी हैं मैथ्स को आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए। तो बेटा चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए देखियो, ये हमारा जैसे आपको दिख रहा है साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड लास्ट हमारा कोट थीटा। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स होते हैं जिनमें 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब एंगल्स हमें कई बार फाइंड आउट करने होते हैं या इनको यूज़ करके हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ता है किसी भी क्वेश्चंस में या सम में। तो बेटा देखो, मान लो हमारे पास 0 से 4 तक, 0 से 4 तक हमारे पास नंबर हैं। हम उन सभी नंबर को, बड़ा जो नंबर हमारे पास 4, उससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास कैलकुलेशन करके जो रिज़ल्ट आएगा, अब देखो क्या रिज़ल्ट आएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ मैजिक। 0/4 0, 1/4 ये सेम रहेगा, 1/4, 2/4 1/2, 3/4 ये सेम रहेगा, 3/4, 4/4 1 हो जाएगा। इतना स्टेप आपको समझ में आया बेटा? ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास जो ये वैल्यूज़ आ गई बेटा 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, अब हम इन सब को स्क्वायर रूट के अंडर रख देंगे। किसके अंदर? स्क्वायर रूट के अंदर रख देंगे सभी वैल्यूज़ को। अब जो स्क्वायर रूट का इन नंबर पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो हम रिज़ल्ट यहाँ पर लिखेंगे। 0 का स्क्वायर रूट किया तो 0 आ गया, 1/4 का स्क्वायर रूट किया तो 1/2 आ गया, 1/2 का स्क्वायर रूट किया तो 1/√2 आ गया, √3/4 का स्क्वायर रूट किया तो √3/2 आ गया, और 1 का जो स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 का आपको पता ही है, सिंपल 1 होगा। राइट बेटा? तो ये जो वैल्यूज़ आ गई हमारी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये क्या नज़र आ रही है आपको? साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। तो बेटा ये हमारी साइन थीटा की सभी वैल्यूज़ आ गई। देखो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। बस बेटा यही से हमारा मैजिक स्टार्ट है। कैलकुलेशन आपने समझ ली, कैसे हमने कैलकुलेशन करके 0 से 90 डिग्री तक की हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद मैजिक क्या हमारा, जो ये सीरियल आपको नज़र आ रहा है ना, ये साइन का हेड है,
ये साइन का टेल है, इसकी टेल को कोस थीटा का हेड बना दो। कैसे? देखो कैसे, यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 1, इधर से लेके आना हमें, ठीक है। 1 इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, हेड को टेल और टेल को हेड बनाना है हमें, अंडरस्टूड। तो हम √3/2 लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सेम आएगा हमारा 1/√2, और ये इधर 1/2, और 0 लास्ट में हमारी ये हो गई वैल्यू। ये हमारी कोस थीटा की वैल्यू हो गई सारी। कोस 0 डिग्री 1, कोस 30 डिग्री √3/2, कोस 45 डिग्री जो दोनों में सेम होती है साइन में और कोस में 1/√2, कोस 60 डिग्री 1/2 एंड कोस 90 डिग्री 0। अब बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बहुत ही छोटा सा और क्यूट सा फॉर्मूला है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा है। आई नो एंड आई एम डैम श्योर कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है और आपको ये फॉर्मूला पता है अच्छे से। तो बेटा टेंजेंट थीटा की वैल्यूज़ कैसे आ जाएंगी? साइन थीटा बाय कोस थीटा। हम सभी वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे तो हमारी टेंजेंट की वैल्यू आ जाएंगी। तो 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2। √3/2 जब हम इसको डिवाइड में रखेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, हमारी टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। और इधर देखो बेटा 1/√2 है, 1/√2 है, दोनों डिवाइड होंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर √3/2 है, डिवाइड बाय 1/2 होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो टेंजेंट 60 की वैल्यू हमारी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और कई बार रिपीट होने वाली वैल्यू है बेटा, टेंजेंट 60 डिग्री बहुत बार रिपीट होती है। तो टेंजेंट 60 डिग्री √3 आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर 1/0, देखो यहाँ पर 0/1 तो 0 आ गया, ठीक है। न्यूमरेटर में अगर 0 है, डिनोमिनेटर में अगर कोई भी होल नंबर या नेचुरल नंबर है तो वैल्यू 0 आती है। लेकिन जब डिनोमिनेटर में 0 आती है तब वैल्यू क्या आएगी? तब वैल्यू आएगी हमारी नॉट डिफाइंड, कि वो वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी। तो बेटा आपने समझा, साइन की, कोस की, टेंजेंट की वैल्यू आ गई है ना। अब इनका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट, सिकेंट, कोट थीटा। इन सभी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल कर दोगे आप तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी, सिकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी और कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा देखिए, कोसिकेंट की जैसे ही हमने साइन की सभी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल किया तो कोसिकेंट की वैल्यू, अब 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? नॉट डिफाइंड, यानी 0/1, 0/1, 1/0, 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल ऑलरेडी 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारी कोसिकेंट की वैल्यू आ गई, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। ऐसे ही सीकेंट थीटा बेटा, कोस का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 का 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का 2, 1/2 का 2 एंड 0 सेम बेटा वही जो हमने पहले किया था, नॉट डिफाइंड। यहाँ पर बेटा टेंजेंट की देखो वैल्यू, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड हो गया, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 हो गया, 1 का 1, √3 का हो गया 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। तो आई होप आपको ये सारी 30 के 30 एंगल्स की वैल्यूज़ अच्छे से समझ में आ गई बेटा। छोटी सी ट्रिक है और यहाँ पर मैजिक स्टार्ट हो जाता है हमारा। हेड का टेल बना दिया तो कोस की वैल्यू आ गई, इनको डिवाइड कर दिया इस फॉर्मूला को यूज़ करके तो हमारी टेंजेंट थीटा की वैल्यूज़ आ गई, और इन सब का रेसिप्रोकल कर दिया तो साइन का कोसिकेंट, कोस का सीकेंट, टेंजेंट का कोट की सबकी वैल्यूज़ आपके सामने आ चुकी हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा बेटा। और छोटी सी ट्रिक है बेटा, रिपीट करके देखो, डाउनलोड करके देखो। आई होप आपको ज़्यादा नहीं 4-5 मिनट में ये ट्रिक समझ में आ जाएगी। ऑल द बेस्ट बेटा। ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक्स और मैजिक ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ऑल द बेस्ट बेटा।